नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी पावर मोटिवेशन स्पीच लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको अवचेतन मन यानी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताऊंगा। दुनिया में जितने भी लोगों ने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं और जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, उन सब में अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी भूमिका रही है। आखिर क्या है ये अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड और कैसे काम करता है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से सुनना और हो सके तो ईयरफोन लगा लेना। और मैं सबकॉन्शियस माइंड के जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो आप इस लिस्ट में देख सकते हो। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हर इंसानी दिमाग में एक ऐसी पावरफुल चीज होती है जिसकी मदद से आप हर असंभव काम को संभव कर सकते हो। जो चाहो उसे हकीकत में पा सकते हो। हर बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हो। किसी भी लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। दौलत, शोहरत, सम्मान, आत्मविश्वास, सुख, शांति सब कुछ हासिल कर सकते हो। यहाँ तक कि आप अपने गुस्से, अपनी फीलिंग और अपने इमोशनल पर कंट्रोल कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं, इस पावर से आप अपने शरीर की कई तरह की छोटी बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हो। जानता हूँ अभी आपको ये बातें मजाक लग रही होंगी, लेकिन थोड़ा सब्र रखो और वीडियो आखिर तक देखो, तब समझ जाओगे। अब तक मैंने जो भी बोला है साइंस भी इस बात को प्रूव कर चुका है और ऐसा सब कुछ हजारों लोगों की जिंदगी में हो चुका है। क्योंकि इंसानी मन, मस्तिष्क, मानसिक चेतना के आधार पर दो अवस्थाओं में बटा होता है। पहली अवस्था चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड, दूसरी अवस्था अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन क्या है? व्हाट इज कॉन्शियस माइंड? चेतन मन वो अवस्था है जब हमारा मन और शरीर हमारी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। जैसे मान लो आपको 10 मंजिल ऊंची इमारत पर जाना है। आपके पास दो रास्ते हैं, सीढ़ियां और लिफ्ट। आपने अपने लिफ्ट से जाने की इच्छा जताते हुए अपने कदमों को लिफ्ट की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी आपकी बॉडी वैसा ही रिस्पॉन्स करने लगी जैसा आपने चाहा। अब चेतन मन क्या है? व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड? वही दूसरी तरफ हमारा अवचेतन मन वो अवस्था है जब हमारा मन और शरीर हमारी इच्छा के बिना अपने आप ही सही तरीके से काम करने लगता है। जैसे सपने दिखाई देना, खुद को बचाने के लिए अचानक से आपके हाथ पैरों को हरकत में आना, पलकों का झपकना, चलते या भागते वक्त हाथों का सही तरीके से अपने आप आगे पीछे होना। चेतन मन में जब हम किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, विचार कर रहे होते हैं, जब हम कोई लॉजिक अथवा अनुमान लगा रहे होते हैं, जब भी किसी चीज पर गहरा चिंतन कर रहे होते हैं और जब हम छोटे बड़े डिसीजन ले रहे होते हैं, तब इन सब चीजों को हमारा चेतन मन कंट्रोल कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड हमारी भावनाओं को, हमारे विश्वास को, हमारी आदतों को, हमारी फीलिंग जैसे गुस्सा, खुशी, निराशा और उम्मीदों को कंट्रोल करता है। यहाँ तक कि हमारी सभी पुरानी यादों को समेट कर रखने का काम भी अवचेतन मन ही करता है। और देखा जाए तो यही सारी चीजें हमारी लाइफ को कंट्रोल करती हैं। कैसे काम करता है अवचेतन मन? हम जिंदगी में जो भी देखते हैं, सुनते हैं और जिंदगी में जो भी घटनाएं घटती हैं, अवचेतन मन इन सबको एक डाटा के रूप में अपने अंदर स्टोर कर लेता है। फिर इन्हीं डेटा के आधार पर हम अपनी जिंदगी में बड़े बड़े फैसले ले पाते हैं और अच्छे बुरे की पहचान कर पाते हैं, क्रिएटिव आइडिया सोच पाते हैं, बड़ी बड़ी कल्पनाएं कर पाते हैं। सिर्फ यही नहीं, अवचेतन मन और भी बहुत सारे काम करता है, जैसे आदतों का आधार पर बिलीफ का निर्माण करना। जी हाँ, आपने अक्सर सुना होगा और शायद करके भी देखा होगा कि किसी भी चीज की अगर आदत डालनी हो या छोड़नी हो तो उस काम को 21 दिन तक लगातार करो। और बाकी में ऐसा करके लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। हम आपको बता दें कि इसके पीछे भी सारा लॉजिक अवचेतन मन का ही होता है, क्योंकि अवचेतन मन जीवन में बार बार होने वाली घटनाओं को हमारी आदतों में शामिल कर लेता है। फिर इसके बाद हमारा बिलीफ सिस्टम अपना काम करना शुरू कर देता है। जैसे मान लो किसी की आदत है रोज सुबह उठकर कसरत वगैरह करने की, तो उसका ये बिलीफ बन जाता है कि सुबह जल्दी उठना और कसरत करना तो बहुत आसान है। और अगर किसी की आदत है देर तक सोने की, तो उसका बिलीफ होगा कि सुबह उठकर ये सब काम करना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, इसी बिलीफ के आधार पर बाकी के तमाम फैक्टर एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, जैसे आत्मविश्वास का बढ़ना, अपनी क्षमताओं को समझना, बड़ी बड़ी कल्पनाएं करना। इसी बिलीफ पावर के आधार पर न जाने कितने लोगों ने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड आपको वैसा ही रिस्पॉन्स देगा जैसा आप इसमें डाटा भरोगे। यानी आप जिंदगी में जो भी देखोगे, सुनोगे, समझोगे, वो सब आपका अवचेतन मन अपने अंदर फीड कर लेगा। फिर उसी के हिसाब से आपको रिस्पॉन्स और रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको अपनी लाइफ में क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या पढ़ना है और क्या समझना चाहिए। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन पूरे माइंड पावर का सिर्फ 10% हिस्सा ही उपयोग कर पाता है, तो वहीं अवचेतन मन पूरे माइंड का 90% हिस्से को यूज करने की क्षमता रखता है। और अगर जिंदगी के ज्यादातर काम अवचेतन मन से होने लग जाएं, तो आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप क्या कुछ कर सकते हो, किस मुकाम तक पहुंच सकते हो। क्योंकि अवचेतन मन में असीमित मानसिक शक्तियों का भंडार छुपा होता है, जिसे आपको बस एक एक करके
एक्टिवेट करना है, फिर देखना आपकी जिंदगी में कैसे कैसे चमत्कार देखने को मिलते हैं। अवचेतन मन 24 घंटे एक्टिव रहकर अपना काम करता है। सोते वक्त सपनों का आना भी अवचेतन मन में चल रही सोच की वजह से ही होता है। चलिए जानते हैं हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा एक्टिव कब रहता है। हमारा अवचेतन मन रात को सोने से ठीक 9 से 10 मिनट पहले सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। इसलिए सोने से ठीक 9 से 10 मिनट पहले आप जो भी सोचोगे, जिन भी चीजों पर विचार करोगे, तब आपका अवचेतन मन आपके सोने के बाद उन्हीं चीजों पर अपना काम करना शुरू कर देगा। हालांकि ज्यादातर लोग जब सोने ही वाले होते हैं तो वो लोग ठीक 9 से 10 मिनट पहले अपनी दिन भर की बुरी चीजों को याद करते हैं। ओ आज ऐसा हुआ, आज मैं ये नहीं कर पाया, आज मैं वो नहीं कर पाया, अरे उसने मुझे ऐसा बोल दिया, और भी बहुत कुछ। यानी सारा जोर नेगेटिव चीजों को सोचने में लगा देंगे। फिर ये सब सोचते हुए आप सो जाते हो। लेकिन आपका अवचेतन मन सोते हुए इन सभी नेगेटिव थॉट को समेट कर रख लेता है, जिसका नतीजा ये होता है कि आपके जागते ही अवचेतन मन भी तुरंत एक्टिव हो जाता है और अवचेतन मन रात भर की सोची गई तमाम नेगेटिव बातों को आपके चेतन मन को सूद समेत वापस कर देता है। फिर दिन भर आपके दिमाग में घूम फिर कर वही थॉट चल रहे होते हैं और आप परेशान होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, दिन खराब हो जाता है। और यही चीजें आपकी लाइफ में तब तक चल रही होती हैं जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास पॉजिटिव थॉट नहीं पहुंचते। तो दोस्तों अब तो आप ये समझ ही गए होंगे कि करना क्या है। अब बात आती है अवचेतन मन का फायदा कैसे उठाएं। जी हाँ, आपको रोज सोने से पहले आखिरी 9 से 10 मिनट जितना हो सके उतने अच्छे और सकारात्मक विचारों को सोचना है। हो सके तो रोज मोटिवेशनल वीडियो देखो, इंस्पिरेशनल किताबें पढ़ो, अपनी लाइफ में और करियर के बारे में सकारात्मक सोचना शुरू करो। खुद को ये विश्वास दिलाओ कि आप जरूर सफल होंगे। मैं सफलता की ओर बढ़ने लगा हूँ, मेरे अंदर मुकाम को हासिल करने की ताकत है, मुझे अपना ये काम करने में मजा आ रहा है। बस इसके बाद देखना दोस्तों, आपको हफ्ते भर में पॉजिटिव रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। आपकी लाइफ बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आपके अंदर काम करने की एक अलग लेवल की एनर्जी दिखाई देगी। निराशा के बादल हटने लगेंगे और आपका मन उत्साह से भरने लगेगा। आपके माइंड में एक से एक क्रिएटिव आइडिया आने लगेंगे। आप अपने अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव करने लगोगे। क्यों? क्योंकि आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड अपने काम पर लग चुका होता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि अब तक जो इंसान अवचेतन मन की शक्तियों को समझकर उसके अनुसार चलने लगा है, उसने दुनिया में अद्भुत काम करके कई बड़े बड़े मुकाम हासिल करके इतिहास रचे हैं और दुनिया भर के लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बने हैं, जिसमें कई महापुरुषों के नाम शामिल हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। और अब आपकी बारी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की ताकत आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इस अद्भुत जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को समझकर अपने जीवन में बड़े मुकाम हासिल कर सके। उम्मीद करता हूँ इस मोटिवेशनल वीडियो को देखकर आपको बहुत प्रेरणा मिली होगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपके मन में रात को कैसे थॉट आते हैं।